बोल। डॉक्टर विवेक गुप्ता, दिल्ली अपोलो हॉस्पिटल से तारीख है 6 अप्रैल। एक पेशेंट है जिनको दिल का दौरा पड़ा और हमने एंजियोग्राफी करी थी। उसमें डिस्टल पीएलवी में एक ब्लॉकेज था, 99% फ्लो मेंटेन था, तो स्मॉल वेसल, बट दैट लेड टू ब्रेडिकार्डिया एंड inferior posterior MI. So we gave terifluban, upstream terifluban, and after 2 days we realized that the block is still persisting, and therefore we did a plain balloon angioplasty without putting a stent. The reason why we did not put a stent, it is small vessel, and but the result after the angioplasty is perfectly all right. Sometime you have to defer stenting because after artery is around 2 millimeter. Either you put a 2 millimeter stent or you can leave it on like this if the result is good and there is no dissection. तो मैं दिखाता हूँ, अगर dissection नहीं है तो you can still avoid putting a stent and after fully explaining the family. और हमने ये देखिए, ये अभी किया है। सबसे पहले हमने आज फिर से एंजियोग्राफी करी और हमने लेफ्ट का शॉट फिर से ले लिया, ऑल्दो और लेफ्ट में कोई ब्लॉकेज नहीं था। ये राइट वाली आर्टरी है जहाँ पे इट लुक्स लाइक ए 99% ब्लॉकेज, मे बी अ लार्ज एरिया, वी वर नॉट श्योर एंड देयरफॉर वी थॉट कि इफ वी ओपन द आर्टरी विद द हेल्प ऑफ ए बलून ओनली वी कैन डू अ गुड जॉब बिकॉज फाइनली द फ्लो हैज टू इम्प्रूव. इफ यू सी, दिस इज डिस्टल पार्ट ऑफ द PLV ब्रांच एंड ये डिस्टल पार्ट है जहाँ पे 99% और 100% ब्लॉकेज है. So we started with doing after thinking that this will be helpful to the patient in the long run, and revascularization is always good if you increase the flow. So इसके बाद हमने वायर डाला. ये वायर डालने के बाद हमने ये वायर डाला. वायर को डालना प्रॉपर लोकेशन में डालना वॉज लिटिल चैलेंज, लेकिन फाइनली हमने अच्छी लोकेशन पे वायर डाल दिया जहाँ हम जाना चाह रहे थे और फ्लो बिल्कुल ख़त्म हो गया बिकॉज इट इज़ टाइट स्टेनोसिस. आफ्टर पुटिंग द वायर देर इज़ नो फ्लो. तो उसके बाद हमने बैलून, ये दिस इज़ अ बैलून 1.5 मिलीमीटर, 1.5 मिलीमीटर से बैलून से हमने डायलेट किया और डायलेट करने के बाद देखिए ये बैलून फूल रहा है. ये जो बीच में दो काला कालापन है ये फूल रहा है. और बैलून फुलाने के बाद हमने इसमें फिर एक और बार बैलून फैलाया और उसके बाद बैलून निकालने के बाद हमने व्यू लिया और व्यू में देखा ये आर्टरी खुल गई. तो उसके बाद हमने वायर निकाल दिया और वायर निकालने के बाद हमने फिर से चेक लिया शॉट एंड वी आर वेरी होपफुल दैट दिस विल डू वेल. एंड अगर हम देखें इसको तो देर इज नो स्टेनोसिस और देर इज अ वेरी मिनिमल स्टेनोसिस. तो दिस आर्टरी हैज ओपनड अप वेल एंड नो डिसेक्शन and therefore we have not put a stent. This is an artery which is less than 2 millimeter and therefore putting a stent was not required, was not justified. Patient बिल्कुल ठीक है. Large area is not involved in this, but whatever flow, because finally this patient had inferior posterior MI with a very high HSCRP level और साथ साथ इनको ब्रेडिकार्डिया भी हुआ था requiring pacemaker. So I think this is a good treatment planning without stent, and we will check angiography after 3 months. In case after 3 months we find कि ये recurrence हो रहा है, then we will put a stent. और तो this sometime POVA is good enough for treatment of such lesions where the artery size is not much. कुछ कहना चाहते हैं? हनुमान चालीसा आती है, बताइए. हनुमान चालीसा सुन लेते हैं इनसे. हम मरीजों से या तो गाना सुनते हैं या हनुमान चालीसा सुनते हैं, जो मन में आए. श्री गुरु चरण सरोज रज मिनु के सुधार जो दाई के पंचार बुद्धिहीन तनु जान के सुनो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या दे हर से करे स्वीकार. जय हनुमान ज्ञान सुख सागर जय कपीस हुए लोक जागर रामदूत अतिलित बंदाम अंजनी पुत्र पवन सुत नामा महावीर विक्रम बजरंगी कुमति निवार सुमति के संगी कंचन वरण निवार कैसा हाथ ध्वज ध्वज विराजे कांधे साजे. बहुत बढ़िया. आपको हनुमान चालीसा पूरी आती है, मुझे नहीं आती. मुझे आती है, पता नहीं, कई बार मैं पढ़ता हूँ बार बार लेकिन कंटेस्ट नहीं हो पाती. मुझे सब याद है. मैं अभी 10 बार पढ़ी पर अभी एकदम थोड़ा सा सेट नहीं कर पाया था. कोई बात नहीं. थैंक यू वेरी मच. पेशेंट इज परफेक्टली ऑल राइट. आई एम वेरी हैप्पी. डॉक्टर विवेक गुप्ता अपोलो हॉस्पिटल न्यू दिल्ली ऑन 6 अप्रैल 2024. थैंक यू वेरी मच. 8 अप्रैल है ना? 7 है. अच्छे. थैंक यू.